दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन फॉर एवरी स्टूडेंट। और अगर तुमने मेरी बात सुनने के साथ साथ समझ भी ली तो ये या इसके जैसे फोन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अब इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को और इस फोन के लिए मेरे पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी और वो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, इसीलिए अगर नहीं सुननी तो इस टाइम फ्रेम पर चले जाना। अब अगर कोई मुझसे बोले कि तुम्हें दुनिया के हर प्रोफेशन के लोगों को सिर्फ एक लाइन बोल के मोटिवेट करना है तो वो होगा द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। इस कोट के हिसाब से जो मैजिक मैं ढूंढ रहा हूँ वो है पैसा, बड़ा घर और अच्छी लाइफ फॉर माई पेरेंट्स। उसके लिए मुझे काम क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालनी है, जो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में आ चुका है बहुत सारा कंफर्ट। मेरे सारे बिल्स कैसे भी करके बाय द एंड ऑफ द मंथ भर ही जाते हैं। टचवुड अभी तक कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई है और क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फंड्स की कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाएगा। और इसीलिए मुझे अभी तक इमरजेंसी फंड की अहमियत समझ नहीं आई है। एसेट्स के नाम पे पोर्टफोलियो में मेरे पास 2-4 स्टॉक्स हैं बस। तो इसी कंफर्टेबल लाइफ की वजह से आज मुझे जहां होना चाहिए था मैं उससे 5 साल पीछे हूं। और मजे की बात यह है कि जब तक ये सारा कंफर्ट मेरे पास नहीं था तब तक मेरे पास आराम जैसा वर्ड भी नहीं था। मैं रोज सुबह 6:30 बजे कॉलेज जाता था, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना। सिर्फ आने जाने में मुझे 4 घंटे लगते थे। उसके बाद कॉलेज से आते टाइम मैं घर नहीं आता था, सीधा जिम, और फिर जिम से मैं अपने घर आता था और अपनी वीडियोस पर काम करता था। इस चैनल पर नहीं, उस टाइम पे मैं कुछ ऐसा दिखता था और मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा। इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता था जहां पर मुझे अपना चेहरा न दिखाना पड़े और उन वीडियोस में एडिटिंग बहुत ज्यादा लगती थी। तो इसीलिए मैंने खुद एडिटिंग सीखी, रजाई में छुप छुप के मैंने वॉइस ओवर्स करे और बिना किसी रिसोर्सेज और इक्विपमेंट के मैं अपने उस चैनल को 0 to 2 मिलियन तक लेके गया था इन जस्ट 2 years। फिर उससे जो पैसे आए उससे हम ऐसी जगह पर शिफ्ट हुए जहां पर 24 घंटे लाइट आती थी और जहां पर मेरा खुद का एक पर्सनल रूम था, और फिर जाके ये टेक चैनल चालू हुआ। लेकिन आज देख लो, मेरे पास दिन भर का टाइम है, एडिट करने के लिए एडिटर्स है, रिसर्च करने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब वो मिल जाएगा तो एक रिसर्चर भी हो जाएगा। एसी वाला रूम है, 2 डिस्प्ले वाला एक खतरनाक सा सेटअप है, लेकिन उन सब के बावजूद भी तुम्हें मेरी फ्रीक्वेंसी पता है। अब ये सारी बातें मैंने तुम्हें अपना आरआर सुनाने के लिए नहीं बताई हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि लग्जरी, कंफर्ट और रिसोर्सेज आने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है। और अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो इस फोन को स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट फोन बताने का मेरा पर्सपेक्टिव भी तुम अच्छे से समझ पाओगे। ये है सैमसंग गैलेक्सी A35 जो अभी 20,000 रुपए में मिल रहा है। ऑफलाइन ढूंढोगे तो शायद 17-18 हजार के अंदर भी ये मिल सकता है। अब एक स्टूडेंट को अपने फोन से ये 6 मेजर चीजें चाहिए होती हैं और ये इन सब में अच्छा है एक्सेप्ट दीज 2। और मजे की बात यह है कि इन्हीं 2 रीजंस की वजह से ये फोन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। बट लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। याद है बचपन में हमारा स्टेटस किससे नापा जाता था? इस ज्योमेट्री बॉक्स से। जिसके पास जितना अच्छा उतनी उसकी इज्जत। आज सेम इज्जत हमें हमारा स्मार्टफोन दिलाता है। अब ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट को ये बात समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए एटलीस्ट उसके फोन का डिजाइन तो अच्छा होना चाहिए, और इसका है। ये सैमसंग के लास्ट ईयर के डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, जिसकी वजह से आज तुम किसी भी प्राइस सेगमेंट वाले फोन के साथ इसको रख दो तो ना ही ये आउटडेटेड फील होगा और ना ही बोरिंग। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सॉलिड है। पीछे ग्लास मिल जाता है, साइड में प्लास्टिक है, लेकिन अगर तुम इसे मेटल कहकर किसी को पकड़ाते हो तो वे नहीं बोल पाएगा कि इसमें मेटल नहीं है। अब एक स्टूडेंट के लिए स्टोरेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास वाईफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। डिजाइन में नेगेटिव की बात करनी है तो यही कहा जा सकता है कि फोन थोड़ा मोटा है, ऑलमोस्ट S24 अल्ट्रा जितना है, लेकिन अच्छे वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसकी इन हैंड फील बहुत ज्यादा अच्छी है। बस IP68 होता तो मजे आ जाते, इसमें IP67 है। तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन इज सॉलिड 9 out of 10। इसके बाद बारी आती है डिस्प्ले की। लेकिन उससे पहले अगर आप AI का यूज करके चाहे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना हो या फिर एक प्रॉम्प्ट लिख के कोड बनवाना, ये सब पॉसिबल हुआ है AI की वजह से। और ये जितना सुनने में कूल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए चाहिए आपको सही स्किल्स और सही मेंटरशिप, जो आपको देगा मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ऑफर करता है बीटेक इन AI और ML, और वो भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस से। इनका प्लस पॉइंट है AI एडवांस कैरिकुलम, जिसमें फर्स्ट ईयर में आप सीखोगे पाइथन, वही लैंग्वेज जो इंस्टाग्राम के एक्सप्लोरर या फिर स्पॉटिफाई के AI को पावर देता है। फिर मशीन लर्निंग जो स्मार्टफोन कैमरा के पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत काम आता है, और डीप लर्निंग जिससे एलेक्सा और सिरी आपकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये सब आपको सिर्फ थ्योरी में नहीं बताया जाएगा। यहाँ की एडवांस रोबोटिक्स और AI लैब में तुम अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाओगे, और एडमिशन के साथ आपको एक मैकबुक भी दिया जाएगा ताकि डे 1 से आप अपने रियल प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सको। यहाँ आपके मेंटर होंगे वरुण कोहली और कार्तिक माथुर, जो कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर रह चुके हैं और जो खुद AI करिकुलम्स डिजाइन कर चुके हैं और स्टूडेंट्स को
मैंग लेवल की कंपनीज में प्लेस करवा चुके हैं। मिराई में तुम्हारी प्लेसमेंट की तैयारी डे 1 से ही शुरू कर दी जाती है और थर्ड ईयर आते आते तुम्हें इंटर्नशिप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगती हैं। और इसके एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करने वाले टॉप 20% को ही यहाँ पर एडमिशन मिलता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर अभी अप्लाई करो और ऐसे कोर्स को चुनो जो एक्चुअली फ्यूचर है। नाउ बैक टू डिस्प्ले। ये एक 6.6 इंच 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी कलर ट्यूनिंग बहुत प्यारी है। अच्छी शार्पनेस, व्यूइंग एंगल, वाइड बाइन L1, HDR वगैरह सबका सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलता है। इवन सिर्फ 1000 निट्स होने के बावजूद भी आउटडोर ब्राइटनेस इसकी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने 10 बिट डिस्प्ले, सिर्फ 1000 निट की ब्राइटनेस, 50,000 निट का टच सैंपलिंग रेट वगैरह टाइप करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन मेरे भाइयों, डिस्प्ले आंखों से देखी जाती है, कैलकुलेटर से नहीं। आंखों से देखने में इसकी डिस्प्ले बहुत प्यारी है। हाँ, शिकायत करनी है तो इसके बेजल से आप कर सकते हो, क्योंकि ये फोन 30,000 रुपए का लॉन्च हुआ था और इसमें इतने मोटे मोटे बेजल्स थे। लेकिन 20,000 के हिसाब से मुझे कोई शिकायत नहीं है और एक स्टूडेंट को बेजल से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ फोन की सुंदरता बढ़ाता है, प्रैक्टिकलिटी नहीं। अब पीछे की तरफ इसमें नॉर्मल ग्लास ही है, लेकिन सामने से इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट है और इसी डिस्प्ले के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से ठीक काम करता है। थोड़ा सा स्लो फील होता है, लेकिन काम हर बार करता है। तो मेरे हिसाब से इसकी डिस्प्ले भी है सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। अब कंटेंट देखते देखते बार बार आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा है और आपको उठकर फोन को चार्ज लगाने जाना पड़ रहा है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो इसकी बैटरी और चार्जिंग का भी हाल देख लेते हैं। इसमें है 5000 mAh की बैटरी और ये रहा हमारा यूज केस चार्ट, जिसके अंदर हम अपने सारे स्मार्टफोन को यूज करके टेस्ट करते हैं। कंटेंट देखने वाले सारे काम मैंने स्पीकर पर करे 40 to 50% वॉल्यूम पर, एसी वाले रूम में बैठकर। तो अगर आप ज्यादा वॉल्यूम पर सुनते हो या TWS में सुनते हो, बिना एसी के थोड़े हॉट एनवायरनमेंट में सुनते हो, तो वहां पर बैटरी कंजम्पशन में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। हाँ, वीडियो कॉलिंग के अंदर फोन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सेम कहानी वीडियो शूटिंग के साथ भी है, वहां पर भी फोन गर्म होता है और बैटरी कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। बात करें अगर चार्जिंग की, तो फोन के साथ कोई भी चार्जर नहीं मिलता और ये सिर्फ 25 वॉट को ही सपोर्ट करता है, जो 0 to 100 चार्ज होने में 1 घंटे 40 मिनट से भी ज्यादा का टाइम ले लेता है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर स्टूडेंट्स। जो लोग फोन से दूर नहीं रह पाते, वो शायद इस बहाने से थोड़ा फोन से दूर रह पाएंगे। तो बैटरी और चार्जिंग मेरे हिसाब से हैं 8 आउट ऑफ 10। अब सारे स्टूडेंट हो सकता है एक साथ सारे दोस्त मिलकर कोई वीडियो या कुछ भी देख रहे हैं, तो वहां पर ये फोन दोबारा आपको इंप्रेस करेगा with its fantastic display and the speakers. This has one of the best dual speaker system in this price. आवाज में डेप्थ भी है, फुलनेस भी है, रिचनेस भी है, लाउड भी है। स्पीकर को लेके किसी भी डिपार्टमेंट में एक पैसे की कमी नहीं है। सेम केस नेटवर्क का भी है। मैंने अभी तक इसमें एक भी कॉल ड्रॉप वगैरह कुछ भी फेस नहीं किया। और अगर तुम्हें फेस करना भी पड़ रहा है, तो मोबाइल फोन वाली कंपनी को गाली देने से पहले अपने नेटवर्क वाले को भी गाली दे लो, क्योंकि जियो और एयरटेल 5G को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के चक्कर में ऐसी जगह पर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऑल्दो मेरे एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेंट्स करी है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कैमरा, और ये रहे कैमरा के स्पेक्स। और एक स्टूडेंट को अपने फोन कैमरा से सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक, फोन बहुत शार्प फोटोज ले, क्योंकि उन्हें सारा काम टेक्स्ट का है। दूसरा, जूम फोटोज ले, क्योंकि कई बार उन्हें दूर से फोटोज लेनी पड़ती हैं। अब CMF फोन 2 Pro को छोड़कर इस प्राइस के किसी भी डिवाइस में टेलीफोटो लेंस नहीं आता। खुश मत हो, इसके अंदर भी नहीं आता। लेकिन फिर भी 2x, 4x, एटलीस्ट 6x तक मैंने टेस्ट करके देखा है, इसके फोटो आराम से यूज करने लायक हैं, थैंक्स टू सैमसंग पोस्ट प्रोसेसिंग। ये फोटो 3x पर ली गई है। ये छोटे वाले टेक्स्ट भी आप आराम से पढ़ सकते हो। ये 4x पर, ये इंडोर के अंदर बस ठीक ठाक लाइटिंग कंडीशन में ली गई है और इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद नोट्स बनाने के लिए इसका प्राइमरी लेंस शार्पनेस वगैरह के मामले में इस प्राइस में सबसे बेस्ट है। लेकिन अब हमेशा तो घर में पड़े नहीं रहोगे, घूमने वगैरह भी जाओगे, तो वहां पर भी फोटोज ये बहुत अच्छी लेता है। डायनामिक रेंज, स्किन टोन, चाहे पोर्ट्रेट मोड में हो चाहे नॉर्मल मोड में, हर जगह अच्छी आएगी। पोर्ट्रेट मोड की बस दिक्कत ये है कि आप उसको 1x के कैमरा में ही यूज कर सकते हो, उसको बढ़ाने घटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और 1x पर पोर्ट्रेट मोड का पर्सपेक्टिव बहुत ही बुरा लगता है, यूज करने लायक नहीं है। इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर भी ठीक ठाक है, अच्छी लाइट होगी तो अच्छी फोटोज ले लेता है। और तीसरा कैमरा किसी काम का नहीं है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। अब मेन कैमरा की जितनी तारीफ करी है, वो सारी मैं फ्रंट कैमरा के लिए नहीं कर सकता। बुरा नहीं है, लेकिन जितना मेन कैमरा अच्छा है उतना अच्छा नहीं है। फ्रंट कैमरा एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने के लिए ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है और फोन एक्चुअली शार्प वीडियोस लेता है। मेन कैमरा से अगर हम वीडियोस की बात करें, तो थैंक्स टू OIS ये भी काफी स्टेबल, काफी अच्छी वीडियोस ले लेता है। अब अगर तुम कंपेयर करने वाले बंदे हो, तो इसके वीडियोस फोटोज को 30,000 वाले फोन से नहीं 20,000 वाले से कंपेयर करना, क्योंकि इस पूरे वीडियो का पर्सपेक्टिव 20,000 रुपए के हिसाब से है। तो ओवरऑल कैमरा और वीडियो सबको मिलाकर मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, क्यों ये फोन एक स्टूडेंट के लिए
एक परफेक्ट स्मार्टफोन है, उसका पहला बड़ा रीजन है द परफॉर्मेंस। इसमें लगा है Exynos 1380 और जब मैंने इसका स्ट्रेस टेस्ट किया तो इसके नंबर्स इतने बुरे नहीं थे। एवरेज स्कोर CMF Phone 2 Pro जैसा ही था, लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में इन दोनों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करूं तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत घटिया है। इसीलिए कहता हूं बेंचमार्क वाले स्कोर्स को इतनी अहमियत मत दिया करो। चलो अब इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस देखते हैं। BGMI में ये स्मूथ के अंदर भी सिर्फ 45 FPS देता है और वो चलता भी नहीं है। खेलने जाओगे तो 30 FPS के आसपास FPS लॉक रहता है। गेम खेलने में पीछे का ये पार्ट काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, बट अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं होती। 25 से 30 के बीच में अभी भी फ्रेम रेट बने रहते हैं। और क्योंकि फोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो जब आप बहुत देर तक कोई ऐप ऐसे रख के यूज करोगे तो फोन पीछे से गर्म हो जाएगा, उसको हवा मिल नहीं रही तो फोन रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। जैसे ही आप फोन को हाथ में उठाओगे वापस से चलने लग जाएगा, जैसे ही रख दोगे फिर से रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा। इसी के साथ इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा देर तक अगर चैटिंग वगैरह करते हो तो आपके वर्ड्स स्किप होने लगते हैं। ये दिक्कत व्हाट्सएप के साथ नहीं होती, इंस्टाग्राम के साथ ही है, जो कि अच्छी बात है। सबको पता है इंस्टाग्राम पर चैट करके टाइम खराब ही किया जाता है। अब आप बोलोगे इतनी छोटी छोटी बात पर गर्म हो रहा है, ये तो बहुत खराब फोन है। तो नहीं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ इनमें से कौन सा काम है जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है? एक भी नहीं। लेकिन मैं आपके डर को गलत भी नहीं बता रहा, इतनी जल्दी गर्म हो जाता है तो ये फोन आपको धोखा ना दे दे, इसका भी मैंने ध्यान रखा है। नॉर्मली मैप्स एक ऐसा ऐप है जिसमें बहुत ज्यादा फोन गर्म होता है और आप कहीं बाहर जा रहे हो, फोन गर्म होकर मैप्स बंद हो गया या फिर आपका फोन बंद हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो आप बीच रास्ते अटक सकते हो। अग्री, उसके लिए मैंने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। इसने केवल 2 बार ऐसा करा है जहां पर अपनी ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा कम कर लिया है। उसमें से एक बार फोन यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ पर तो आईफोन ने भी टेम्परेचर वार्निंग दे रखी है, क्योंकि एक तो धूप स्ट्रेट पड़ती है और ऊपर से एसी की हवा भी यहाँ नहीं पहुंचती। दूसरी जो दिक्कत है उसको मैं एक्चुअल प्रॉब्लम मान सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करेगा ही नहीं, बट आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अब इसका भी मेरे पास एक काउंटर यही है कि अगर आप सच में एक एडिटिंग को एज ए स्किल सीखना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप 20,000 रुपए इस पे स्पेंड ना करके 8-10 हज़ार का फोन खरीदो और एक्चुअली में थोड़ा वेट करके एक लैपटॉप भी खरीदो, क्योंकि लैपटॉप के अंदर एडिटिंग इज अ रियल स्किल। फोन के अंदर एडिटिंग इज जस्ट काम चलाना। तो एक स्टूडेंट के लिए इसकी परफॉर्मेंस इज 8 आउट ऑफ 10, बाकियों के लिए 4 आउट ऑफ 10। अब आते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी पर, विच इज द सॉफ्टवेयर। अब क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल प्रोसेसर नहीं है और क्योंकि One UI 7 के अंदर एडिशनल फीचर्स भी आते जा रहे हैं, इस वजह से ये UI थोड़ा सा हैवी हो जाता है और फोन नॉर्मल काम के अंदर भी थोड़े बहुत जिटर करता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें फिजिकल नॉक सिक्योरिटी आती है, बट मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स को फिजिकल नॉक सिक्योरिटी जैसा कुछ चाहिए। इसके साथ गुड लॉक का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप फोन को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, जो मैं आपको बिल्कुल भी करने को नहीं कहूंगा कि इससे 2 प्रॉब्लम होंगी। पहला, ऑलरेडी फोन का One UI अभी थोड़ा बहुत जिटर मारता है, तो एडिशनल कस्टमाइजेशन करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। दूसरा, मान लो तुम ऐसे बंदे हो जो फोन बहुत ही कम यूज करते हो, विच इज वेरी गुड, बट गुड लॉक के कस्टमाइजेशन से फोन काफी अट्रैक्टिव बन जाता है, फोन को एक्चुअली में यूज करने का मन करता है और यही तो हमें नहीं चाहिए। अब एक स्टूडेंट के लिए ये सारे पर्क्स हैं। काम की चीजें One UI में केवल 2 ही हैं। पहला, रैम मैनेजमेंट, जो कि बहुत अच्छा है। कोई भी लेक्चर कहीं पर भी छोड़ के जाओ, वापस आओगे तुम्हें वहीं से चलता हुआ मिल जाएगा। दूसरा, लॉन्जेटिविटी। ये फोन Android 14 के साथ आया था, अभी Android 15 चल रहा है और अभी इसमें 3 और मेजर अपडेट्स मिलेंगे। प्लस 2029 तक इसमें सिक्योरिटी पैच भी मिलता रहेगा। और One UI 7 के शेड्यूल में थोड़ा बहुत इशू आया है, वरना सैमसंग की अपडेट देने की हिस्ट्री काफी अच्छी है। इसीलिए आप चाहो तो फोन को 3 साल बहुत आराम से यूज कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर वाइज आई विल गिव सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। अब एक और रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें इस फोन को यूज करने का मन नहीं करेगा, वो है इसके हैप्टिक फीडबैक। 12-15 हज़ार के जो फोन आते हैं उसके जैसा है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि बंद में मत करना, क्योंकि जब जब बेकार फीडबैक मिलेगा तब तक तुम्हें याद आएगा कि बेकार फोन है और हमें इसे यूज नहीं करना। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप एज अ स्टूडेंट ऐसा फोन चूज करो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प करे। ये सब सिर्फ पीछे खींचने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको चलाने का मन करेगा, आप इसी में बिजी रह जाओगे। अब कुछ लोगों का एक और काउंटर हो सकता है कि इससे अच्छा तो फिर हम 10,000 रुपए का फोन ले लें। तो नहीं, वो फोन आपके उस काम को भी अच्छे से नहीं करेगा जो अच्छे से होना चाहिए। आपको कैमरा, डिस्प्ले, स्पीकर, डिजाइन, ये सब अच्छा चाहिए जो आपको उन फोन्स में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने जानने वाले सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें याद आए कि जो मैजिक वो ढूंढ रहे हैं वो उसी काम में है जिस काम को करने को वो अवॉइड कर रहे हैं।